अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इस वजह से। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक व्लॉग लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सुबह 7 बजे का टाइम था जब मैंने एक क्लिप बनाया और इतनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है मुल्तान में, इतनी ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी थी बिल्कुल। तो काफ़ी दिनों से यही हालात चल रहे हैं धुंध के। तो बस फिर वो मैंने एक क्लिप शूट किया और उसके बाद मैं दोबारा से सो गई थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी मॉर्निंग थोड़ी सी लेट ही होती है। तो सो गई थी मैं। और अब यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और अब ब्रेकफास्ट बन रहा है यहाँ पे। तो यही होता है कि कभी हम लोग ब्रेकफास्ट में इस तरह से एग और ब्रेड ले लेते हैं, या फिर इस तरह मतलब ऑमलेट बना लेते हैं, या बॉयल एग्स ले लेते हैं। तो पराठे हम लोग अवॉइड करते हैं, ज़ाहिर है घी तेल और वो सब इतना ज़्यादा मतलब खाने में ही चला जाता है, जो सालन वगैरह बन रहा होता है। तो इस वजह से पराठे हम लोग मोस्टली अवॉइड ही कर रहे होते हैं। हाँ, कभी कभार भाई सब फैमिली वाले हैं तो बना लिए और खा लिए, वरना मोस्टली अवॉइड ही करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो बस यहाँ पे एग और ब्रेड हम लोग ने लिया था और साथ मैंने चाय बना ली थी। और अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना पराठे खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा चले मैं बनाऊँगी किसी दिन, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने अपना वीडियो का काम किया, और मैं इस टाइम करती हूँ और शाम में करती हूँ, मतलब 2 टाइम है मेरे लिए। तो वो करने के बाद फिर मेड आ गई थी और अब यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं, बर्तन वॉश कर लिए थे, झाड़ू वगैरह सब उन्होंने लगा ली थी, डस्टिंग हो गई थी। और अब यहाँ पे मोप लग रहा था तो बस मैं देख रही थी, साथ साथ ज़ाहिर है मैं करवाती हूँ काम। मैं ऐसे बैठ नहीं जाती कि मेड आई हो और मैं आराम से बैठी रहूँ। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब तक आप देखो नहीं ना तो काम प्रॉपर मुझे नहीं लगता कि होता है। इस वजह से मैं साथ साथ ही उनके रहती हूँ। जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं उनको कुछ देख रही होती हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से करती हैं, लेकिन कभी ये होता है कि फिर मैं साथ साथ ही लगी हुई होती हूँ। और जैसे अभी मैं बैठ गई हूँ ना, वो लगा रही हैं लेकिन मैं यहाँ बैठी हुई थी। तो ये कि करना चाहिए ऐसे। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि बस मेड आ गई है, काम कर रही है और वो मज़े से बैठे हैं टांग पे टांग रखे। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। और ये देखें यहाँ पे अब लाउंज में हो रही थी सफाइयाँ। तो रूटीन यही चल रहा होता है। अगर कभी ये छुट्टी कर लें ज़्यादा तो फिर घर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बर्तन वगैरह भी होते हैं। पहले मैं बर्तन खुद ही धो लेती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि बर्तनों पे भी लगा ली। तो अब ना मैं रात के बर्तन जो होते हैं ना खाने के, या जो भी खाना वगैरह बन रहा होता है, तो वो मैं छोड़ देती हूँ। अगर ये नहीं आती किसी दिन तो फिर मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। और अब यहाँ पे जी शाम का टाइम हो गया था, तो मैं किचन में आई थी अपनी चाय बनाने के लिए शाम की, क्योंकि चाय तो हमारी चलती रहती है। सुबह की तो पी ली थी नाश्ते के टाइम, और अब ये शाम का टाइम हो रहा है तो शाम की चाय तो मस्ट है ना। मतलब हम लोग 2 टाइम ही लेते हैं, ज़्यादा चाय हम लोग नहीं पीते, लेकिन 2 टाइम ना हमें फुल भरे हुए मग्स ही चाहिए होते हैं, तभी हमारा गुजारा होता है। अगर वो छोटे छोटे से जो कप्स होते हैं ना, जो कि हम लोगों के घर में तो हैं ही नहीं बिल्कुल। मतलब मेरे घर में कोई भी ऐसा छोटा जो कप होते थे ना, वो अब नहीं है। मतलब एक मेरा पूरा डिनर सेट है, उसमें हैं थोड़े से छोटे, लेकिन ज़ाहिर है वो तो डिज़ाइन ही ऐसा होता है, उसमें तो बड़े मग्स आते भी नहीं है ना जो डिनर सेट होता है। लेकिन जो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं ना, तो वो बड़े बड़े मग्स ही हमें चाहिए होते हैं। इसीलिए मैं इतनी चाय बनाती हूँ। और ये जो सॉस पैन है ना, इसमें 2 कप ही आराम से बनती है चाय। तो अब मैं नवाबशाह गई थी ना, तो मेरी अम्मी का था सॉस पैन बड़ा वाला, तो वो मैं ले आई थी। तो जब मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाए, या जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ आती हैं, तो फिर ये कि मैं वो बड़ा सॉस पैन निकालती हूँ और फिर भर के हम चाय बनाते हैं। तो बस यहाँ पे चाय लेके और मैं बैठ गई थी आके। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे ये समोसे, तो फिर हम लोगों ने चाय के साथ ही इन्जॉय किए। वो लेने गए हुए थे और मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली थी, तो बस वो लेके आए और उसके साथ फिर हम लोगों ने ये चाय के साथ समोसे वगैरह इन्जॉय किए। तो शाम में तो जैसे होता ही है कि हम लोग ये कुछ ना कुछ खाना पीना ज़रूर करते हैं, ज़रूर। और यहाँ पे देखें जी, उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था। ये विंडसर लिनो से मैंने बेडशीट्स और पिलो कवर्स ऑर्डर किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और विंडसर लिनो की बेडशीट मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, एक वॉश के बाद भी बहुत ही सही रही। कोई इसमें कोई ऐसा मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि ख़राब हुई हो या रुआं आ गया। और यहाँ पे आप लोग प्राइस देख लें, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं प्राइस मेंशन नहीं करती, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दी। और सेल चल रही थी इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दी थी, तो ये कि अच्छी मिल जाती है। और ये मैंने पिलो कवर्स ऑर्डर किए
किए हैं क्योंकि मेरे बेड पे ना 3-4 तकिए एक्स्ट्रा होते ही हैं, तो इस वजह से ना फिर वो रंग बिरंगे पिलो कवर्स अच्छे नहीं लगते। तो ये कि एक तरह के हों तो वो अच्छे भी लगेंगे ना, तो इसलिए फिर ये 3 पिलो कवर्स के सेट ऑर्डर किए थे और एक पूरा बेडशीट का सेट है, वो भी मैं अभी आगे आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। लेकिन ये देखेंगे, ये वाला भी पिलो कवर हैं ये दोनों, और ये भी पिलो कवर हैं। तो आप लोग चाहें तो पूरी पूरी बेडशीट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली बेडशीट मैंने देखी है पूरी, और इसके पहले जो मैंने 2 आप लोगों को पिलो कवर्स दिखाएं वो मैंने बेडशीट नहीं देखी, लेकिन ये पूरा बेडशीट सेट भी अवेलेबल है विंडसर लिनो पे। और ये मैंने बेडशीट ऑर्डर की है, देख लें आप लोग कितनी खूबसूरत है ना, और इतने वाइब्रेंट कलर। और मुझे बेडशीट्स वगैरह में ना इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स ही अच्छे लगते हैं, और कोई कलर ना मुझे अच्छे नहीं लगते बेडशीट वगैरह, जैसे डल डल से कलर होते हैं ना, तो वो उसकी वजह से ना फिर आपका रूम भी बिल्कुल डल सा लगने लगता है। तो इस वजह से ना मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि बहुत ही वाइब्रेंट से कलर हों बेडशीट के। तो बस यहाँ पे मैंने वो रख दी थी, अभी मैंने बिछानी नहीं थी, बस मैंने ये कि मंगा ली थी ये, और मैंने उसको अपनी जगह पे रख दिया था। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि ये रखे हुए थे सोफ़े पे और बस इनको देख देख के ना ये दिमाग में चल रहा होता है कि फटाफट से मैं इनको तय कर लूँ, क्योंकि जितनी देर सोफ़े पे रहते हैं ना इन पे मेरी नज़र जा रही होती है कि कब मैं तय करूँगी और कब मैं इनको जगह पे रखूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये काम तो मुझे ही करने होते हैं, मेड से तो मैं नहीं करवाती, वो धो के और फिर ये कि उतार के रख देती हैं यहाँ पे। लेकिन तय मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि मुझे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, तो इसलिए ये काम तो मेरा ही होता है। लेकिन इस काम में बड़ा टाइम लग जाता है। अभी तो लग रहा होगा ना वीडियो में कि बड़ा फटाफट से हो गया है सारा काम, लेकिन ऐसा नहीं होता है, काफ़ी देर लगती है कपड़े तय करने में। तो बस यहाँ पे मेरा काम भी चल रहा था और साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे क्या पकाना है। मतलब ज़ाहिर है पकाने का भी एक ऐसा काम है ना कि वो रोज़ का होता है, मतलब मुझे पकाना मुश्किल नहीं लगता। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन मेरी इस बात से अग्री करता है कि पकाना मुश्किल नहीं लगता, सोचना मुश्किल लगता है कि क्या पकाया जाए। तो ये जो रोज़ का एक सवाल होता है ना, ये मेरे दिमाग में चल रहा होता है जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना तब से। तो बस फिर मैं वही सोच रही थी, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि कुछ पकाना नहीं था, खाना हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर करना था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सूजी का हलवा बना लूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से दिल भी चाह रहा था, और विंटर्स में ना ये हलवे वगैरह तो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा बनाना तो ऑलमोस्ट सबको ही आता होगा, लेकिन जो लोग मेरी तरह हैं जिनसे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती थी इस हलवे में, तो मैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी लेके आई हूँ परफेक्ट रेशो के साथ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया, और 1 कप सूजी लेके उसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो आपने लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। चलाते रहें मुस्तकिल, इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, बस इसका कलर चेंज हो और अच्छी सी खुशबू आने लगे, इतनी देर आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देख लें सूजी का कलर भी चेंज हो गया, जब मैंने डाली थी तो बिल्कुल वाइट सी थी, और अब देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर हो चुका है। तो आप लोगों ने इतना ही इसको भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी ख्याल रखिएगा कि सूजी बहुत जल्दी जलने का इसका डर होता है, जल जाती है, तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना। और आप लोग देख रहे हैं इसका कलर कैसे चेंज हो गया है, बिल्कुल जब डाली थी तो बिल्कुल वाइट थी, और अब देखें मैंने इसको 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पे भूना है, और देखें धुआं भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो ड्राई रोस्ट करना है, और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही अच्छा हलवा बन के तैयार होता है इससे। तो 1 कप सूजी ली है मैंने, और जिस कप से मैंने सूजी मेजर की है ना उसी से अब मैं बाकी चीज़ें भी मेजर करूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है, क्योंकि पैन गरम है, तो अगर आप उसी में रहने देंगे ना तो वो जल जाएगी। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है कि फ़ौरन आप इसको निकाल लें। और यहाँ पे देखें मैंने इसी कप से नाप के 3 कप पानी लिया है। ये आप लोग जहन में रखिएगा कि ये चीज़ें आप लोगों ने सेम क्वांटिटी ही लेनी है, 1 कप सूजी और उसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया है, और उसी कप से नाप के मैंने यहाँ पे 1.5 कप शुगर ली है। तो सूजी से 1.5 गुनी इसमें चीनी जाती है, तो मैंने 1.5 कप शक्कर ली है, और 3 कप पानी लिया है। इसमें मैंने 6-7 इलायची लेके उसको कूट के वो भी ऐड कर दी है। इसमें जो हमने इसकी शीरा जो हमने बनाना है चाशनी, तो उसके लिए अब मैंने ये सारी तैयारी की
घी है। तो 3 कप पानी, 1.5 कप चीनी और साथ ही मैंने इसमें ये 6-7 इलायची लेके उसको भी कूट के डाल दिया है। तो हमने इसकी कोई 1 या 2 तार की चाशनी तो बनानी नहीं है, बस इतनी देर इसको हमने मिक्स करना है कि अच्छे से शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाए और वो जो बबल्स बन रहे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर हमने इसको बस पकाना है। और यहाँ पे मैंने इसमें ये जर्दे का कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो डाल दें, नहीं पसंद तो ना डालें। लेकिन सूजी के हलवे का कलर इसी तरह का होता है ना, बिल्कुल वैसा हलवा बनेगा जैसा हलवा पूरी के साथ मिलता है ना, बिल्कुल वैसा हलवा बन के तैयार होगा। सेम रेशो फॉलो कीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन हलवा बनेगा। क्योंकि मैं भी पहले नहीं बनाती थी क्योंकि गड़बड़ हो जाती थी मुझसे, लेकिन जब से मैंने ये रेशो फॉलो किया है ना तो कोई गड़बड़ नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखें इतना ही हमने शीरे को पकाना था। और अब मैंने वही पैन ले लिया है दोबारा से जिसमें मैंने सूजी भूनी थी। तो अगर आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं ऐड करना तो अभी मैंने इसमें घी डाला है, 1/2 कप मैंने इसमें घी डाला है और उसमें मैंने सूजी डाल दी है जो मैंने भून के रखी हुई थी। तो इसको बस मिक्स करना है, कोई हमने भूनना वूनना नहीं है इसको, तो बस जस्ट मिक्स करके। और साथ ही अब मैं इसमें शुगर सिरप जो मैंने रेडी करके रखा है वो ऐड कर दूँगी। लेकिन अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं ना तो सूजी डालने से पहले आप लोग 2 टेबल स्पून इसमें घी डालें और उसमें आप लोग ड्राई रोस्ट कर लें, और उसमें आप लोग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लें और उन्हें निकाल लें। उसके बाद बाकी घी डाल के सूजी डाल के उसको आप इसी तरह से फिर सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैंने इसमें ये शुगर सिरप भी डाल दिया है जो मैंने बना के रखा हुआ था। और मेक श्योर कीजिएगा कि शुगर सिरप भी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर वो ठंडा हो गया हो, जैसे अब आप लोग ड्राई फ्रूट अगर डालेंगे तो आप उसे भूनेंगे, उसमें टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लगेंगे। और उसके बाद ये कि फिर सूजी डालेंगे घी में, तो अगर वो ठंडा हो जाए शुगर सिरप तो फिर आप उसे दोबारा गर्म कर लें। और इस शुगर सिरप डालने के बाद ना आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि ये बहुत स्प्लैश करता है बहुत ज़्यादा, तो आपके हाथ पे भी छींटें आ सकती हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। और देखें कैसी सेकंडों में सारा पानी जो है वो सूजी एब्जॉर्ब कर लेती है और बिल्कुल थिक सा ये एक मिक्सचर रेडी होने लगता है, जो कि हलवे का टेक्सचर होता है, सूजी के हलवे का यही टेक्सचर होता है ना। और शुगर सिरप ऐड करने के बाद ना आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, हाई फ्लेम पे मत कुक कीजिएगा क्योंकि फ़ौरन ही जल जाएगा ये। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। और 1/2 कप मैंने इसमें घी डाला है, तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है, इसी को फॉलो कीजिएगा। और कोई भी कप आप ले सकते हैं, जो कप आप सूजी नापने के लिए लेना वही कप आप लोगों ने लेना है बाकी चीज़ों को नापने के लिए। तो यहाँ पे देखें जी, ये हलवा रेडी हो गया। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसा किस टेक्सचर का रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा लिक्विड ही रखना है तो आप लोग अभी इसका फ्लेम ऑफ कर दें, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे और पकाना था। और अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड किया है, वो इस वजह से क्योंकि हलवे पे जो एक शाइन होती है ना वो इसी तरह से आती है कि जब आप इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी और ऐड कर रहे हैं तभी वो हलवे पे जैसे अभी आप लोगों को शाइन नज़र आ रही होगी। तो मैंने इसी वजह से मतलब 1 टेबल स्पून घी मैंने इस टाइम ऐड किया। और अब ये बिल्कुल डन हो चुका है। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा लिक्विड ही है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बहुत ही मतलब एक उसकी शेप होल्ड कर लेता है। तो इस तरह से ही रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप लोग इसको ड्राई कर देंगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में। तो ये वाला जो टेक्सचर होता है ना हलवे का, यही मुझे अच्छा लगता है। और ठंडा होने के बाद तो और ज़्यादा ये अपनी एक शेप होल्ड कर लेगा। और ये देखें कितना बेहतरीन लाजवाब दानेदार सूजी का हलवा बन के तैयार हुआ है। और इतना परफेक्ट बनता है ना ये, क्योंकि इसमें मीठा वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है, कोई भी चीज़ आप लोगों को कमियां ज़्यादा नहीं लगेगी। और आप लोग देख लें कि ये वही टेक्सचर है जैसा कि हलवा पूरी के साथ हलवा आता है, बिल्कुल सेम टेक्सचर है। तो अगर आप लोग हलवा जैसे छोले पूरी बना रहे हैं और साथ हलवा भी बनाना है तो आप लोग सेम रेसिपी फॉलो करके हलवा बनाएं, बहुत ही शानदार हलवा बन के तैयार होगा और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोगों ने ये वाली रेसिपी लाजमी फ़ॉलो करनी है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आप लोगों का सूजी का हलवा कैसा बना। और बस हलवा मैंने बना लिया था और टेस्ट भी कर लिया था, बहुत ही लाजवाब लग रहा था। और उसके बाद हमने ये डिनर ऑर्डर कर दिया था और डिनर में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं मुल्तान का बहुत ही फेमस फूड, तवे वाला पीस, साथ मसाले वाली रोटी, चिकन शामी और उसके साथ हैं फ्राइड हरी मिर्चें। और ये इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया
किया ना तो मैं फ़ैन हो गई इसकी। और उसके बाद फिर दोबारा से मेरे हस्बैंड लेके आए और ये बहुत ही टेस्टी होता है मतलब। और मैंने इसको कहीं और नहीं खाया, यहीं पे मिलता है, ये मुल्तान में ही मिलता है, हरम गेट पे है इसकी लोकेशन। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बस इतना ही पता है कि हरम गेट पे है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा टेस्ट ना कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जो भी मुल्तान से मुझे देख रहे हैं ना, तो वो लाजमी ये तवे वाला पीस और साथ मसाले वाली रोटी ट्राई करें। और हरी मिर्चें, फ्राइड हरी मिर्चें जो इसके साथ लग रही होती है ना, ओ माय गॉड, मेरे तो मुंह में फिर से पानी आ रहा है इसको देख के। और दोबारा से मैं मंगवाऊंगी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तो चलें, ये वाली वीडियो यहीं तक थी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।